मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है दो लोगों को जो चोरी कर रहे थे। वो चोरी तो कर लेते हैं पर वहाँ पर एक बिल्ली होती है जो उनमें से एक चोर पर हमला कर देती है और उसके गर्दन पर काट लेती है। देखते ही देखते वो आदमी पागल सा होने लगता है और ज़ॉम्बी में बदल जाता है। जैसे ही वो अपने दोस्त को काटता है तो उसी हाथापाई में वो पानी में गिर जाता है और पहुंच जाता है गैंगनम शहर। पर जब वो पानी से बाहर आता है तो पूरा ज़ॉम्बी बन गया था और निकल जाता है गैंगनम शहर की तरफ। इसके बाद हमें हिंसुक नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो सोकर उठा और फ्रेश होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी जो शहर में आ गया था वो एक जानवर को मारकर खा रहा था और लोग उसकी वीडियोस बना रहे थे। जैसे ही लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं वो उनसे डरकर वहाँ से भाग जाता है और टकराता है हिंसुक से। हिंसुक उससे बात करने ही वाला था कि वो देखता है अपने दोस्त मिंजिन को जिसे कुछ लड़के परेशान कर रहे थे, इसलिए हिंसुक उसकी मदद करता है और उन लड़कों को मारकर भगा देता है। यहाँ हमें बताया जाता है हिंसुक और मिंजिन एक ही जगह काम करते थे और जहाँ इनका ऑफिस था वो एक न्यू बिल्डिंग थी, इसलिए उस बिल्डिंग की चेकिंग के लिए एक इंस्पेक्शन लेडी आई थी जो थोड़ी खड़ूस थी। हिंसुक और मिंजिन एक छोटे से ऑफिस में काम करते थे, इसलिए उनकी कंपनी एक यूट्यूब चैनल चलाया करती थी। हमें यहाँ पर हिंसुक का बॉस भी दिखाया जाता है जिसकी नजर हर वक्त मिंजिन पर रहती थी, इसलिए हिंसुक को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि हिंसुक खुद मिंजिन को बहुत पसंद करता था। इधर ही हिंसुक का दोस्त भी था जो उनके साथ ही काम किया करता था। दूसरी तरफ हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो शहर में आ गया था। अब उसकी नजर हिंसुक के ऑफिस की बिल्डिंग पर थी। टीवी में इस ज़ॉम्बी के बारे में बताया जा रहा था जिसको देखकर हिंसुक उसको पहचान जाता है। अभी इनके ऑफिस में पानी वाला आता है जिसको देखकर हिंसुक का बॉस छुप जाता है। इनका काम इतना बेकार था कि ये पानी वाले को भी पैसे नहीं दे पा रहे थे। पानी वाला तो चला जाता है पर जब वो अपनी गाड़ी के पास जाता है तो उसको वही ज़ॉम्बी आकर काट लेता है। पर जब वो ज़ॉम्बी खड़ा होकर अपने आप को शीशे में देखता है तो रोने लगता है। इसका मतलब ये था कि उस ज़ॉम्बी के अंदर कहीं न कहीं इंसान छिपा था, पर अब वो और भी पागल होने लगता है। उधर बिल्डिंग में इंस्पेक्शन लेडी बाथरूम चेक करती है और गार्ड्स को बहुत डांटती है। कहती है इतने गंदे बाथरूम, मैं तुम्हें बिल्डिंग से निकलवा दूंगी। तभी वो चीखने की आवाजें सुनती है। इंस्पेक्शन लेडी जब बाहर आती है तो बिल्डिंग में भगदड़ मची होती है। एक ऑफिस के अंदर से लोग इधर उधर भाग रहे थे। इंस्पेक्शन लेडी जब उस ऑफिस में देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। उस गैंगनम ज़ॉम्बी ने सभी लोगों को अपने जैसा ज़ॉम्बी बना दिया था। यहाँ से शुरुआत होती है सबकी बर्बादी की। इंस्पेक्शन लेडी जल्दी से गार्ड्स को कहकर दरवाजे बंद करवा देती है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी बाहर न जा पाए। पर तभी गैंगनम ज़ॉम्बी इनके पास आ जाता है और एक गार्ड को काट लेता है, पर इंस्पेक्शन लेडी बच जाती है। दूसरी तरफ वो गार्ड जो दरवाजे बंद कर रहा था, अचानक से एक ज़ॉम्बी उसके सामने आ जाता है और देखते ही देखते सभी लोग ज़ॉम्बी बनने लगते हैं और सब उस गार्ड पर टूट पड़ते हैं और उसे मार देते हैं। इंस्पेक्शन लेडी सबसे मदद मांग रही थी पर पूरी बिल्डिंग में कोई भी नहीं था। तभी वो हिंसुक के ऑफिस में पहुंचती है और सब कुछ बताती है जो ऑफिस में चल रहा था, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। पर जब वो टीवी में गैंगनम ज़ॉम्बी को देखती है, कहती है यही वो आदमी है जिसने सबको ज़ॉम्बीज में बदल दिया है। ये बात सुनकर वहाँ कुछ लोग सीरियस हो जाते हैं। तभी हिंसुक का बॉस कहता है अगर ये बात सच है वीडियो बनाते हैं, हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी। ये सब अब वीडियो बनाने चल देते हैं। सिवाय एक गार्ड के जिसको पहले ज़ॉम्बी ने काटा था, उसके हाथ में अब दर्द होने लगा था। वो समझ गया था कि वो ज़ॉम्बी बनने वाला है। दूसरी तरफ सब वीडियो बनाने जा रहे थे। हल्का सा दरवाजा खोलते हैं और वीडियो बनाते हैं, पर एक ज़ॉम्बी उनको देख लेता है और मिंजिन पर अटैक कर देता है। एक ज़ॉम्बी की वजह से सारे ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देते हैं। जब ही हिंसुक सही वक्त पर दरवाजा बंद कर देता है और दोबारा ये लोग ऊपर आने लगते हैं। हिंसुक के बॉस को वीडियो तो मिल गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर गैंगनम ज़ॉम्बी आ जाता है। हिंसुक उससे लड़ाई करता है। गैंगनम ज़ॉम्बी हिंसुक से ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो हिंसुक पर भारी पड़ रहा था। तभी वो ज़ॉम्बी बॉस पर हमला करने वाला था, पर बॉस अपने आप को बचाने के चक्कर में हिंसुक के दोस्त को ज़ॉम्बी के आगे फेंक देते हैं और हिंसुक भी अपने दोस्त को नहीं बचा पाता और ज़ॉम्बी उसकी गर्दन पर काट लेता है और उसे ज़ॉम्बी बना देता है। ये लोग अब अपने ऑफिस में आ जाते हैं। हिंसुक अपने बॉस से बहुत लड़ता है, कहता है तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त मारा गया। फिर मिंजिन इन दोनों की लड़ाई छुटवाती है। तभी इंस्पेक्शन लेडी कहती है कि हम यहाँ पर फंस चुके हैं, हम बाहर नहीं जा सके हैं क्योंकि मैंने पहले ही सारे दरवाजे बंद करवा दिए थे। तभी पीछे से वही गार्ड आ जाता है जिसको ज़ॉम्बी ने काटा था
और वो इंस्पेक्शन लेडी पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन पर काट लेता है। hyunsuk उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। मिंजिन और बॉस जब बाहर आते हैं तो वहाँ पर एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है और एक और बार बॉस अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और मिंजिन को ज़ॉम्बी के आगे फेंक देता है, पर तभी वहाँ पर hyunsuk आ जाता है और मिंजिन को बचा लेता है और वो ज़ॉम्बी बॉस को काट लेता है। बिल्डिंग में अब हर तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ 2 इंसान बचे थे, hyunsuk और मिंजिन। ये दोनों अपनी जान बचाने के चक्कर में इधर उधर भाग रहे थे। आखिर में ये एक जगह रुकते हैं और आराम करते हैं और मिंजिन सो जाती है। मिंजिन सपने में देखती है कि उसके बॉस ने उसे काट लिया है और डर कर उठ जाती है। तभी यहाँ पे hyunsuk को एक आइडिया आता है। वो एक रेडियो को चलाकर लटका देता है ताकि सारे ज़ॉम्बी उस रेडियो से अट्रैक्ट हो और बिल्डिंग से बाहर जाने का रास्ता साफ हो जाए, जिससे ये आसानी से बिल्डिंग से बाहर निकल पाए। पर उस रेडियो की आवाज सुनकर सभी बेहोश ज़ॉम्बी भी जाग जाते हैं। पर जब ये जल्दी जल्दी बाहर जाने के लिए भागते हैं, hyunsuk का दोस्त जो ज़ॉम्बी बन गया था वो इनके सामने आ जाता है। hyunsuk उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है। धरी मिंजिन को बॉस के ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया था। यहाँ पर मिंजिन का सपना सच हो गया था। मिंजिन अपनी और hyunsuk की जान बचाने के लिए इन दोनों पर बेसबॉल बैट से हमला कर देती है और इनको मार देती है। हिम्मत करके ये दोनों आगे बढ़ते हैं और जब ये मदद के लिए फोन देखते हैं तो फोन भी बंद थे। तभी गैंगनम ज़ॉम्बी इनके पास आ जाता है। उधर रेडियो भी बंद हो गया था। अब बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो था ज़ॉम्बीज के बीच से जाना। ये दोनों हिम्मत करके ज़ॉम्बीज के बीच से निकलने की कोशिश करते हैं। hyunsuk हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज को पीछे करता है और मिंजिन अपने बेसबॉल बैट से उनको मारती है। पर यहाँ पर ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा थे। ये दोनों किसी तरह सीढ़ियों तक पहुँच जाते हैं, पर ऊपर से भी ज़ॉम्बीज आ रहे थे और नीचे से भी। ये दोनों दरमियान में ही फंस जाते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर तक तो पहुँच जाते हैं, पर फर्स्ट फ्लोर पे भी सारी तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज थे। अब ये पार्किंग एरिया में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी चारों तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज थे। तभी hyunsuk मिंजिन को गाड़ी में बंद कर देता है और खुद अकेले ही ज़ॉम्बीज से लड़ने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा थे। वो मिंजिन को भी घेर लेते हैं गाड़ी में और तभी रेडियो भी बच जाता है। अब और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज गाड़ी के पास आ गए थे, इसलिए hyunsuk गाड़ी पर चढ़ जाता है। hyunsuk उनसे बहुत लड़ता है। आखिर में सारे ज़ॉम्बीज hyunsuk के ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ पर हमें देखकर ऐसा लग रहा था कि hyunsuk भी अब मर जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। सही वक्त मिंजिन यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आ जाती है और सारे ज़ॉम्बीज को स्प्रे कर देती है और hyunsuk को बचा लेती है। ये थोड़ा सा आगे जाते हैं, तभी वहाँ पर गैंगनम ज़ॉम्बी आ जाता है और इन पर हमला कर देता है। पर अब वो और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था पहले से। वो इन दोनों से मर तो नहीं पा रहा था, पर मिंजिन उसको धक्का देती है और hyunsuk को तब तक मारता है जब तक वो हिलना बंद नहीं हो जाता। इनको लगा है गैंगनम ज़ॉम्बी मर गया है, पर पीछे से इंस्पेक्शन लेडी आ जाती है और hyunsuk की टांग पर काट लेती है। मिंजिन उसको भी अपने बेसबॉल बैट से मार देती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। hyunsuk मिंजिन से कहता है कि तुम्हें अब अकेले ही बिल्डिंग से बाहर जाना होगा और सैड सा गुड बाय बोलता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये मिंजिन को बताता है कि ये उससे कितना प्यार करता था। फिर दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। जैसे ही hyunsuk मिंजिन को छोड़ने के लिए खड़ा होता है, तभी कोई चीज नीचे गिरती है और वो चीज थी इंस्पेक्शन लेडी के नकली दांत। इसका मतलब ये था कि hyunsuk पर तो कोई वायरस का असर हुआ ही नहीं था। और अब ये दोनों मिलकर बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, पर जाते जाते ये दोनों एक गलती कर देते हैं। ये दोनों बिल्डिंग का दरवाजा खुला ही छोड़ देते हैं। तो कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है गैंगनम ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा है। वो भी उठकर बाहर जाने लगता है। मतलब ये बर्बादी अब पूरे शहर में फैलने वाली थी। अब शुरुआत होने वाला था ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का, क्योंकि ज़ॉम्बी अब पूरे शहर में तबाही मचाने वाले थे। तो क्या होगा गैंगनम शहर का हाल। तो इसी के साथ मूवी का डी एंड होता है। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।